प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे कोरोना संक्रमणस्य स्थितौ सूच्यौषधाभियाने राज्यानां राज्यपालैः सह विहितः संवादः। आरटीपीसीआर इति परीक्षणेषु अवधानाय अपि कथितम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सूच्यौषधस्य पर्याप्तोपलब्धतां सुनिश्चेतुं वर्तते प्रशासनं समर्पितम्। सूच्यौषधाभियाने तीव्रता सहैव नूतनानि सूच्यौषधीकरणकेन्द्राणि उद्घाट्यन्ते। अशेषदेशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 11.43% सूच्यौषधमधिगतम्। कोरोना संक्रमणम् अभिलक्ष्य मोदी प्रशासनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः 10वीं कक्षायाः परीक्षा निरसनाय निर्णयः स्वीकृतः। तत्रैव 12वीं कक्षायाः परीक्षाः स्थगनाय निर्णयः। नैके राज्याः परीक्षाः निरस्तीकृतवन्तः। दिल्ली कर्नाटक राज्ययोः तीव्रगत्या वर्धते कोरोना प्रकरणानि। राजस्थाने अप्रैल मासस्य 16 दिनाङ्कतः भविष्यति रात्रिजनावरोधः। महाराष्ट्रे संक्रमणात् प्रतिकूलस्थितिः। केन्द्र प्रशासनेन रेमडेसिविर इत्यस्य औषधस्य उत्पादनं वर्धनस्य निर्णयः अपि कृतः। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनेन उक्तं यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः राज्येभ्यः सूच्यौषधानि प्रददाति। कोरोना काले निर्वाचन प्रचारे कोरोना संबंधित नियमानां पालनार्थं पश्चिमबंगालस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा मान्यता प्राप्त राजनैतिकदलैः सह एकम् उपवेशनं कृतम्। राज्यस्य 45 आसनानां कृते एप्रिल मासस्य 17 दिनाङ्के आयोज्यमाणाय निर्वाचनप्रचारः समाप्तः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे कोरोना संक्रमणस्य स्थितौ सूच्यौषधाभियाने राज्यानां राज्यपालैः सह दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन संवादः विहितः। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः वेंकैया नायडुः, गृहमन्त्री अमितशाहः, स्वास्थ्यमन्त्री डॉ हर्षवर्धनः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् कोरोना संक्रमणं विरुध्य युद्धे सूच्यौषधेन सहैव अस्माकं संस्काराः समर्पणञ्च अस्मदीय शक्तिः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनं सूच्यौषधस्य पर्याप्तोपलब्धतां सुनिश्चेतुं समर्पितं वर्तते। तेनोदीरितं यत् अखिल विश्वे आदौ भारतेन एव 10 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधीकरणस्य लक्ष्यः अवाप्तः। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः वेंकैया नायडुः संक्रमणं विरुद्धे सूच्यौषधाभियाने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वं श्लाघितवान्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अस्मात् संक्रमणात् प्रत्येकस्य अपि नागरिकस्य प्राणान् रक्षितुं प्रतिबद्धता ज्ञापिता। अवसरेऽस्मिन् राज्यपालैः राज्यप्रशासनस्य कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं प्रयासानां सूचनापि प्रख्यापिता। कोरोना संक्रमणम् अभिलक्ष्य मोदी प्रशासनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः 10वीं कक्षायाः परीक्षा निरसनाय 12वीं कक्षायाः परीक्षा स्थगनाय निर्णयः स्वीकृतः। 12वीं कक्षायाः छात्राणां परीक्षाः कदा भविष्यन्ति इत्यस्य निर्णयः अनन्तरं स्वीकरिष्यते। प्राप्तसूचनानुसारं प्रशासनस्य निर्णयोऽयं कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि विवर्धनकारणेन उत्तमदिशि पदक्षेपः वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः परीक्षां निध्याय शिक्षा मन्त्रालयेन सह प्रधानमन्त्रिणः उपवेशनम् अभवत्, यत्र अयं निर्णयः अभिस्वीकृतः। जहां तक इंटरमीडिएट सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम जरूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। शिक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् 10वीं कक्षायाः परीक्षाः पूर्णरूपेण निरस्तीकृताः।
प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियां होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। देशे कोरोना प्रकोपः पुनः प्रवर्धितः। विगत 24 होरासु कोरोना संक्रमित जनानां संख्यायाम् आधिक्यं वर्तते। 10 राज्येषु कोरोना संक्रान्तानां संख्या अधिका वर्तते, यत्र संक्रमणम् अपाकर्तुं सर्वाधिकाः प्रयासाः केन्द्रराज्य स्थानीय प्रशासनेभ्यः क्रियन्ते। सहैव देशव्यापिनं टीकाकरणाभियानमपि तीव्रगत्या प्रवर्धते। एतदतिरिच्य कोरोना परीक्षणस्य संख्यायां वृद्धिः जाता। विभिन्न राज्येषु प्रशासनेन विभिन्नाः निरोधाः अपि स्थापिताः। केन्द्र प्रशासनेन रेमडेसिविर इत्यस्य औषधस्य उत्पादनं वर्धनस्य निर्णयः अपि कृतः। सम्प्रति औषध निर्माणस्य 39 लाख वॉयल्स प्रतिमासं क्षमता आसीत्, याम् 78 लाख वॉयल्स इति प्रशासनं करिष्यति। कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि विवर्धने सति सूच्यौषधीकरणं तीव्रगत्या प्रवर्तते। ह्यः रात्रौ 8 वादनं यावत् 31.93 लाख जनेभ्यः सूच्यौषधमिदं प्रदत्तम्। सहैव अशेषदेशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 11.43 जनेभ्यः सूच्यौषधम् अधिगतम्। देशस्य राज्यत्रये तु 1 कोटिक जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रापितम्। एतेषु राज्येषु महाराष्ट्रः, राजस्थानम्, उत्तरप्रदेशश्च सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय विश्वविद्यालय संघटन 95तम उपवेशनं कुलपतीनां राष्ट्रीय सम्मेलनं च दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन संबोधितवान्। अस्य द्विदिवसीय कार्यक्रमस्य आयोजनम् अहमदाबाद स्थिते बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालयेन क्रियते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं सकलेपि विश्वे लोकतन्त्रस्य जननी वर्तते। लोकतन्त्रम् अस्माकं सभ्यतायाः क्रियाकलापानां च महत्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं भारतं स्वलोकतान्त्रिक रिक्थं सुदृढीकर्तुम् अग्रे प्रवर्धेत इत्यस्य सुदृढाधारः बाबा साहेब इत्यनेन राष्ट्राय प्रदत्तम्। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। प्रधानमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् राष्ट्रिय शिक्षानीतिः राष्ट्रस्य कृते श्रेष्ठा वर्तते तथा च वैश्विकमापकानाम् अनुरूपा अस्ति। तेन कथितं यत् डॉक्टर राधाकृष्णनः मूल्यानामपि अस्यां सम्मेलनं कृतमस्ति। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। तेन इदमपि उद्घुष्टं यत् विश्वं भारतं भविष्यस्य केन्द्ररूपे पश्यति। आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है।
इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है। भारतीय संविधानस्य शिल्पकार भारतरत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरस्य 30अधिकैकशततमं जन्मदिवसमुपलक्ष्य राष्ट्रियानुसूचित जात्यायोगेन राजधान्यां दिल्ल्याम् आवेदन प्रबन्धन द्वारकस्य आरम्भः कृतः। नेशनल मीडिया सेंटर इत्यस्मिन् स्थले पोर्टल इत्यस्य द्वारकस्य उद्घाटन समारोहे केन्द्रीय विधि न्याय सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा रविशंकर प्रसादेन उक्तं यत् डिजिटल इंडिया इत्यस्य अभियानस्य माध्यमेन जनाः न्यायं प्रापेयुः इत्यस्य कृते तेषां मन्त्रालयः पूर्णरूपेण साहाय्यं करिष्यति। डिजिटल इंडिया आज देश के लोगों को सशक्त कर रहा है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सीएससी को चुना है। सीएससी के माध्यम से जो बच्चों ने काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, तो आपके इस पोर्टल को बहुत सफलता मिलेगी। तो मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि इन लोगों को पूरा सहयोग किया जाए। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयानुसूचित जात्यायोगस्य अध्यक्षेण विजय कुमार सापलावर्येण कथितं यत् अनेन अन्तर्जालीय वेबफलकेन जनाः स्वगृहेभ्यः एव आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। जनाः अनेन समस्यानां समयानुरूपं समाधानं प्राप्स्यन्ति। देश की सबसे बड़ी जरूरत आज आईटी की है और उसमें सबसे आसान तरीका भी यही है कि इसलिए कहीं दूर दराज बैठे गरीब को आने जाने की सुविधा जहां नहीं होगी, देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इसका उपयोग करके अपने अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ न्याय की गुहार ना लगाए, न्याय लेने तक पहुंचे। कोरोना काले निर्वाचन प्रचारे कोरोना संबंधित नियमानां पालनार्थं पश्चिम बंगालस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलैः सह एकम् उपवेशनं कृतम्। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा उक्तं यत् अस्य उपवेशनस्य उद्देश्यमस्ति यत् पश्चिम बंगाले अन्य चतुश्चरणानां निर्वाचन प्रचाराय कोविड-19 सम्बद्ध नियमानां पालनं सम्यक् रूपेण भवेत् इति अस्ति। उपवेशने सर्वेभ्यः राजनीतिक दलेभ्यः निर्वाचन प्रचार सम्बद्धाः आवश्यक निर्देशाः प्रदत्ताः। वार्ताः संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। I am very happy to report